हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड मिसलिनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपकी स्क्रीन पे है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू दिस, सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है और एक जी एक्स डिफाइन है। आपको ये बताना है कि एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है। हम इसे डिफाइन करें तो उसके लिए हम बहुत आसानी से इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ये सेट मैं ए कंसिडर कर लेता हूं और एक दूसरा सेट बी कंसिडर कर लेता हूं और ए से बी में एक रिलेशन एफ है। अब ये ध्यान दीजिए, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। इसमें जो यक्स है वो 0 to 3 और 3 से 10 है। मतलब कहानी कुछ इस तरीके से है, 0 1 2 3। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा बना देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से में ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, ये थोड़ा सा जगह कम है, आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका दूसरे सेट में के कॉन्टेक्स्ट में जो एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर से डिपेंड है। मतलब ये 0 का स्क्वायर कर दोगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 पुट करने पे ये 0 हो रहा है। 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। 1 1 से इस तरह से रिलेशन है इसका। ओके, फिर देखें 2 का पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कहानी आपकी है। ठीक, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ओके, अब 3 के बाद के लिए इस फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। 3 to 10 के लिए ये कहानी है। तो फिर देखिए यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 into 3 करेंगे 9 तब भी आ जाएगा, ये करेक्ट है। आगे इसी तरीके से है, आप देखें 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 से हो जाएगा इसका रिलेशन। फिर 5 करेंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा। 6 करेंगे 6 3 जा 18 हो जाएगा। 7 करेंगे 7 3 जा 21 हो जाएगा। 8 करेंगे 8 3 जा 24 हो जाएगा। 9 करेंगे 9 3 जा 27 हो जाएगा और 10 से करेंगे 10 3 जा 30 हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी कहानी है। अब इसमें देखो, ये यफ जो है, यफ क्या है, यफ फंक्शन है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। फंक्शन इस ये रिलेशन जो है फंक्शन होगा, क्योंकि आप देखो ये सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सभी का सेट बी में इमेज है और यूनिक इमेज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो ये आप यफ करो तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 0 कामा 0 1 कामा 1, ठीक है, 2 कामा 4, ये पूरा आप यहाँ लिख दोगे तो देखोगे ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी यूनिक इमेज ना हो, एक से अधिक इमेज हो। तो ये फंक्शन होगा जैसा कि क्वेश्चन में डिफाइन था। अब यहीं अगर आप जी की बात करिए, ठीक है, अब ज्यादा नहीं मैं लिखूं, अगर सिर्फ इतना मैं लिखूं जहां एक कंट्राडिक्ट हो जाता है कि जी जो है वो फंक्शन नहीं है। ये देखो 0 से 2 में जी जो है एक्स स्क्वायर से डिफाइन है, यानी ये 0 तो ये भी 0। ये 1 1 स्क्वायर करोगे ये भी 1। ये 2 तो 2 स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4, और 2 पे भी ये डिफाइन है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग जब आप 2 करोगे तो 2 के लिए ये 6 भी हो जा रहा है। यहां से यहां जब 2 करते हो तो 2 एक्स इज इक्वल टू 2, तो जी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4। और इस पे आ जाओगे तो एक्स इज इक्वल टू 2, तो जी एक्स इज इक्वल टू 2 3। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं, सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, मोर देन वन इमेज है, एक से अधिक इमेज है। अब जब जी को आप लिखोगे इस तरीके से, जस्ट वेट, जी को जब आप लिखोगे
जी को जब आप लिखेंगे, एक मिनट जरा सा कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। ये जरा देखें, हाँ ये देखें, जब आप जी को इस तरीके से यहां लिखेंगे तो 0,0, 1,1, और आप जब 2 लिखेंगे तो 2,4 लिखेंगे, और ये लिखेंगे 6 डॉट, और भी यहाँ होगा 3 से लेकर 10 तक की ये कहानी है। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए में एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है। 2 का 4 भी इमेज हो रहा है, 2 का 6 भी इमेज हो रहा है। और जब भी ऐसा केस होता है कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका सेट बी में एक से अधिक इमेज हो, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता है। अब इसी के कारण क्या हो जाएगा, G इज नॉट ए फंक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। यहां से आप रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट के डिफरेंस को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, जरा आगे के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।